हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीएस विद नेहा। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पॉलिटी की क्लास नंबर 17 है। तो देखते हैं। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 17 में, आर्टिकल 343 से 351 याद रखिएगा। राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदुस्तानी। इस पर बहस हुई थी 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक। नियम समिति ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। किस समिति ने? नियम समिति ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 से 344। आर्टिकल 343 एक में संघ की राजभाषा हिंदी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी। आर्टिकल 343 1965 तक अंग्रेजी भाषा को शासकीय कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा? 343 में। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ में अंग्रेजी के साथ हिंदी का भी प्रयोग किया जाएगा। ये कौन से अधिनियम में कहा गया? तो 1963। नेक्स्ट है आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग रिपोर्ट जुलाई 1956 में आई। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन एवं फिर प्रत्येक 10 साल बाद राजभाषा आयोग बनाया गया। याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में आया। अध्यक्ष BG खैर यानी बाल गंगाधर खैर प्लस 14 सदस्य थे। आर्टिकल 344(2) में राजभाषा पर संयुक्त समिति हुई और प्रथम समिति कब हुई? तो 1967 में। अध्यक्ष GB पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत थे। सदस्य 20 लोकसभा से थे और 10 कहाँ से थे? राज्यसभा से। नेक्स्ट प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाओं में 345 आर्टिकल में राज्यमंडल द्वारा उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा को प्रशासकीय कार्यों को मान्यता दे सकता है या दी जाएगी। नेक्स्ट हिंदी भाषीय राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये इतने राज्य हैं जहाँ पर हिंदी राजभाषा बोली जाती है, जिन्हें हिंदी राजभाषा इन राज्यों में माना जाता है हिंदी को। नेक्स्ट आर्टिकल 346 में राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जिस भाषा में बात करना चाहता है। आर्टिकल 347 में किसी राज्य में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी जा सकती है। अगर किसी राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक ही भाषा को बोला जाता है तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा उस भाषा को मान्यता दी जा सकती है राजभाषा के रूप में। नेक्स्ट उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा आर्टिकल 348 से 349 में है। और जो आर्टिकल 348 है इसे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा, जो आर्टिकल 348 है इसमें कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा बोली जानी चाहिए? तो उसका निर्णय क्या आया था? इंग्लिश भाषा। ठीक है। नेक्स्ट विशेष विदेश की भाषा, जो आर्टिकल 350 से 351 तक है। आर्टिकल 350 में व्यथा यानी कि वेदना दुख निवारण की भाषा है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 350 में। एग्जाम्पल है समस्याओं के समाधान किसी भी भाषा में पत्र या लेटर लिख सकते हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए तुम किसी भी भाषा में अपने दुख को या जो भी तुम्हारे जो बात है उसको पहुंचा सकते हो। कोई भी भाषा में लिख सकते हो। आर्टिकल 350(1) में अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 350(1) में। आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 210 में। याद रखिएगा, ये नोट बना के या इम्पोर्टेंट बना कर टिक कर लीजिएगा। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 120 में।
तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।